बैठ जाइए सारे लोग बैठ जाइए। देखिए आज मेरा मूड जरा खराब है बीवी के साथ। खैर वो मेरी बात है, पर्सनल बात है, लेकिन मूड बहुत खराब है। इसलिए मेहरबानी करके कोई भी मेरे साथ बदतमीजी या बदसलूकी मत करना, वरना फांसी की सजा सुना दूंगा। मिलॉर्ड, गुड मॉर्निंग। हाय 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 हाय, चंदा रानी जी, आपकी आवाज मेरे कानों में पहुंचते ही मेरे सारे तार झंझना उठते हैं। मेरी सारी टेंशन जो है वो काफिर हो जाती है। लॉर्ड काफिर नहीं, काफुर काफुर। सॉरी मिलॉर्ड, आज का केस। आज का केस, गब्बर सिंह बघेल ने ठाकुर बलदेव सिंह पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने जय और वीरू नाम के दो गुंडों की मदद से उन्हें बर्बाद किया है और उनकी सारी जायदाद लूट ली है और उसकी बीवी बसंती को उनसे छीन लिया है। यह तो कहानी में ट्विस्ट है भाई। बसंती ने गब्बर सिंह से शादी कर ली। मिलॉर्ड, गब्बर सिंह का केस मैं देख रहा हूं और ठाकुर बलदेव सिंह जी का केस मैं देख रही हूँ मिलॉर्ड। राइट चॉइस चंदा रानी जी, राइट चॉइस। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट गब्बर सिंह वल्द जब्बर सिंह बघेल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। गब्बर सिंह बघेल हाजिर हो। कसम खाई। हम कसम खाते, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। तो गब्बर सिंह, अदालत को तफसील से बताइए कि ठाकुर बलदेव सिंह ने आप पे क्या क्या जुल्म किए। अब क्या बताए जज साहब, ये जो ठाकुर है ना, वो पहले पुलिस में रहा, तब हमको डाकू बनाकर जेल में भिजवा दिए। उसके बाद हम छूट के बाहर आए तो अपने पूरे फैमिली को मारने का इल्जाम हम पे डलवा दिए, जबकि हम बिल्कुल बेकसूर है जज साहब, बिल्कुल बेकसूर। इतना ही नहीं, इस ठाकुर ने हमको मारने के लिए दो गुंडे भी मंगवाए, जय और वीरू, और इन तीनों ने मिलके हमको बर्बाद कर दिए, तीनों ने मिलके। और इतना ही नहीं जज साहब, हमारी जोरू है ना बसंती, उसको भी हमसे जुदा कर दिए। कोर्ट में थूकना मत मेरी कोर्ट में। अपने घर में इसी तरह थूकता है क्या? थूका नहीं जज साहब, खाली एक्शन मारे। तो जज साहब, आपने देखा कि इस ठाकुर बलदेव सिंह ने मेरे मासूम क्लाइंट गब्बर सिंह के ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं किए। जुल्मों की इंतहा हो गई जब इन लोगों ने इस मासूम से इसकी इकलौती बीवी बसंती से छीन ली। योर ऑनर, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि ऐसे जुल्मी इंसान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। That's all, Your Honor. That's not all, मिलॉर्ड। सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखकर यह फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार। इसलिए अब मैं अपने क्लाइंट ठाकुर बलदेव सिंह जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। ठाकुर बलदेव सिंह हाजिर हो। ठाकुर साहब बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी। रामगढ़ में उनका बहुत बड़ा नाम है। कोई तेरा लंगोटिया यार नहीं है जिसके साथ तू गोटी खेला है? जरा इज्जत से नाम ले। सॉरी मिलॉर्ड। ठाकुर साहब बलदेव सिंह जी हाजिर हो। ठाकुर साहब बलदेव सिंह जी हाजिर हो। ठाकुर साहब, पायला को ठाकुर साहब। लॉर्ड, यहाँ के ठाकुर आप है, आप जज है। कसम खाई। नहीं बोलू, नहीं बेटा, नहीं रख सकते हो, गीता पे हाथ नहीं रख सकते हैं। रहने दे। सिस्टम है, कसम तो खानी ही पड़ेगी। नहीं। कसम खाइए। ठाकुर साहब, देखा गोलू, उनके हाथ नहीं हो बेटा, गीता पे हाथ रख के कैसे कसम खा सकते हैं? लेकिन मेरी जगह
रामलाल कसम खा सकते हैं। रामलाल, मालिक, आप इस पे हाथ रख के कसम खाइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ठाकुर साहब की जगह उनका नौकर रामलाल कसम क्यों खाएगा? ये दिस इज अगेंस्ट द लॉ योर ऑनर। मिलॉर्ड, जब मेरे क्लाइंट ठाकुर बलदेव सिंह जी के हाथ ही नहीं है तो वो कैसे हाथ रख के कसम खाएंगे? एग्जैक्टली, वो कैसे कर सकते हैं? अरे ठाकुर साहब के हाथ ही नहीं है। रामलाल को तो इसीलिए रखा गया है, ठाकुर साहब के सारे हाथ के काम करने के लिए। रामलाल बैठो बैठो, कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। चल गोलू, बैठ जा बेटा, बैठ जा। चंदा रानी जी, प्लीज गो अहेड। यस मिलॉर्ड। ठाकुर साहब, आप अदालत को सच्चाई बताइए। क्या हुआ आपको? आप इस गब्बर सिंह से बिल्कुल मत घबराइए, आप अदालत में हैं, आपको कुछ नहीं होगा। बिना डरे सच्चाई बताइए। ठाकुर साहब, आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? इमोशनल नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे खुजली हो रही, खुजली। रामलाल जल्दी आओ, खुजाओ खुजाओ। रामलाल, छोड़ दो मुझे खुजली नहीं है। दरअसल रामलाल ने नाश्ते में 3-4 पराठे ज्यादा खिला दिए थे, साथ में छोले भी, और इसी बात की जरा सी दिक्कत हो। रामलाल, ये तूने क्या कर दिया? ले जा जल्दी से ले जा। चलिए हमारी निकलो यार। भागो। ये कोर्ट इज ब्रोकन फॉर 2 मिनट्स। ले जा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो है अंधे हैं। सुनिए बाबा, कहाँ जाना है आपको? कौन? बसंती? बसंती? नहीं, मैं चंदा हूँ, चंदा। अच्छा, तुम्हारी आवाज बिल्कुल बसंती जैसी है। चंदा, जरा मुझे कोर्ट तक छोड़ दोगी? अरे बिल्कुल, आइए बाबा, आइए। कौन है ये? कौन है ये? इसने आपके कंधे में हाथ क्यों रखा हुआ है चंदा? सर, डोंट वरी अबाउट कंधा, ही इज अंधा। कौन? कालिया? काहे का कालिया? अबे तेरा बाप कालिया, बुड्ढे। कालिया किसको बोल रहा है? सर रहने दीजिए ना, मैंने बताया ना आपको, बेचारे अंधे हैं सर। अरे काहे का अंधा है? ये तो उसका धंधा है, टू कीप हिज हैंड ऑन एवरीबॉडीज कंधा। ए हवलदार, इसको लेके जा। अरे नहीं, मैं चंदा के साथ ही जाऊंगा। अरे चीचा, ये वहीं ले जा रहा है जहाँ चंदा जी आपको ले जाने वाली थी। चल निकल ना। ए ले जा रे। आप भी क्या क्या चंदा सर? रानी जी, राह चलते किसी भी आदमी की मदद कर देती। सर मैं क्या करूं, मेरा तो ना नेचर ही ऐसा दयालु टाइप का है। ऐसे कोई भी भिखारी, अंधे, गरीब लोग होते हैं ना, तो मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता सर। चंदा जी, एक और भिखारी है जिसे आपकी मदद की जरूरत है। बिल्कुल बताइए सर, कौन है? मैं उसे पैसे देके उसकी मदद कर दूंगी। इस भिखारी को पैसों की जरूरत नहीं है, इसको प्यार की जरूरत है, प्यार। जरा इधर आना। कोई काम नहीं है क्या तेरे पास? फुदकता हुआ आ जाता है, प्यार प्यार। सर, मैं तो अपना काम मुस्तैदी से कर रहा हूँ, आप ही अपना काम करने में चूक जाते हैं। चूक जाते हैं? इसे है ना, एक दिन लेकर मगरमच्छ के मुंह में डाल दूंगा। नहीं सर, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा, वरना उसकी बेचारी बीवी का क्या होगा सर? आपको इसकी बीवी की बड़ी फिक्र चिंता रहती है सर, क्योंकि हाँ? मैंने बताया ना आपको कि मैं बहुत ही दयालु किस्म के नेचर की लड़की हूँ सर, दयालु। हाय हाय, अरे इस गरीब पर भी कभी दया कीजिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब ठाकुर बलदेव सिंह जी अदालत को हकीकत बताएंगे। बताइए सच्चाई। ये जो आदमी सामने कटघरे में बड़ा ही मासूम बन के खड़ा है, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा डाकू है। इसके डर से रामगढ़ के लोग थर्राते हैं। ये उनसे लगान वसूलता था और नहीं देने पे जुल्म करता था। इसके जुल्म से गांव वालों को बचाने के लिए मैंने जय और बीरू के साथ मिलके जंग छेड़ दी, लेकिन इसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, मेरे हाथ काट दिए। याद रखिए। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, चुप बैठ, वरना यही गोली से मारूंगा। मेरे जूते।
मिलॉर्ड, सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। मैं गवाही के लिए जय और वीरू को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। जय वीरू, हाजिर हो। सलाम साहब। कसम खाइए। हाय कसम, हम कसम खाते हैं जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। चलो गोलू, खत्म हो गया बेटा, जा बैठ जा बैठ जा। अरे क्या घूर घूर के देख रहा है? डुप्लीकेट्स है, असली नहीं है। बैठ 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 बेटा। थैंक यू। चंदा रानी जी, प्लीज गो अहेड। मिस्टर जय, मिस्टर वीरू, आप प्लीज अदालत को बताइए, आप गब्बर सिंह को जानते हैं? अरे माई बाप, इसको कौन नहीं जानता? ये तो बहुत बड़ा डाकू है। लोगों के घरों में डाका डालना इसका पेशा है। जज साहब, आप जानते हैं इसका फेवरेट त्योहार कौन सा है? कौन सा? होली। होली के दिन लोग भंग पीकर टल्ली होते हैं, ये डाका डालता है। और जज साहब, इस कुत्ते ने मेरी बसंती को कांच के टुकड़ों पे नचाया था। मैं इसका खून पी जाऊंगा जज साहब, खून पी जाऊंगा। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। गब्बर सिंह ने बसंती को कांच के टुकड़ों पे नचाया था, कांच के टुकड़ों पे। नोटेड चंदा रानी जी, नोटेड। 15 बार शोले देखिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बसंती मेरे क्लाइंट की रिस्पेक्टेबल वाइफ है। ये सरासर झूठ है मिलॉर्ड। बसंती वीरू की बीवी है और गब्बर सिंह ने उसे अगवा किया था, उठवा लिया था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। बसंती खुद अपनी मर्जी से गई क्योंकि ये वीरू अल्कोहलिक हो गया था, शराबी हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था, इसलिए वो इसकी हरकतों से परेशान होके इसकी छोड़ के चली गई। बस 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 विभूति, बस। तुमने इतना कंफ्यूज कर दिया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब बकवास बंद करो, वरना ऐसी सजा सुनाऊंगा कि तुम जेल में घुसोगे वीरू बनकर और बाहर निकलोगे रामलाल बनकर। टू हैंग टिल डेथ। केस पर आइए। हाँ, ये अदालत जय और वीरू के हाथ कटवाने का हुक्म देती है। नहीं मिलॉर्ड। तो फिर बसंती के हाथ कटवाने का? अरे नहीं नहीं मिलॉर्ड। तो फिर गब्बर के? नहीं मिलॉर्ड। अरे किसी के तो हाथ कटवाने पड़ेंगे ना। मौसी के तो मौसी के तो हाथ पीले हो गए हैं, तो फिर ठाकुर के उसके हाथ कट चुके हैं, किसी के तो हाथ काटने पड़ेंगे कि नहीं? नहीं मिलॉर्ड, केस अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? हाँ। ये भगवान, अब मैं इतना आगे निकल गया। एक काम करते हैं, ये अदालत एक दिन के लिए बर्दाश्त की जाती है। मिलॉर्ड, बर्दाश्त नहीं, बर्खास्त। बर्खास्त। बर्दाश्त करता हूँ ना मैं तुझे बहुत बर्दाश्त करता हूँ। अब तुझे बर्खास्त करता हूँ। ये क्या हुआ बेटे? तेरी ये 2 उंगलियों को क्या हुआ? मिलॉर्ड, ये आप ही ने मारे। मैंने मारे? अरे अभी तो 3 उंगलियां बाकी है, ये हो जाए। कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे आप किससे मिलना है आपको? यूं कि आप कौन है, लाल वर्दी वाले? क्योंकि हम यहाँ के सब कुछ है। अच्छा, यूं कि बेवजह बात करने की तो आदत हमारी है ही नहीं, पर आप हमें साफ साफ बता दीजिए कि विभूति नारायण कहाँ मिलेंगे? क्योंकि हम किस लिए हैं? आइए हम आपको मिलवाते हैं। चलिए हम दिखाते हैं। आइए चलिए चलिए। कहाँ ले जा रहा है? किसे मिलवाने ले जा रहा है राजू गाइड? सर वो मैं चल निकल। रास्कल, कहिए किससे मिलना है आपको? यूं कि बेवजह बात करने की तो हमारी आदत है नहीं, लेकिन आप हमें साफ साफ बता दीजिए कि विभूति नारायण कहाँ मिलेंगे? टीटी वाले अंकल जी। टीटी अंकल जी वहाँ है, वही कहीं रास्ते में मिलेगा आपको। अरे भाई, मुझे कोई अदालत तक छोड़ देगा? छोड़ देती हो बाबा। आइए, हाथ रखिए। आइए। अंधा समझा क्या? पकड़ लिया। अंधा बनकर कानून को अंधा बना रहा था, अब वाकई में तुझे अंधा बना देता हूँ मैं। भाग गया। यूं कि बाबा जी अंधे नहीं हैं? अरे नहीं, कानून को अंधा बना रहे हैं और कानून वाकई में अंधा ही है। कोई अदालत तक पहुंचा देगा मुझे भाई। यूं कि हम किस लिए हैं? आइए। अरे राम। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं मिसेस गब्बर सिंह यानी कि बसंती को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूं। बसंती, आजा, कटघरे में आइए। बसंती!
आदत तो हमारी है नहीं, पर हम तब भी कसम खाते हैं और सबके सामने कहते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते और कभी झूठ बोलेंगे भी नहीं। हाँ, थैंक यू। क्या बात है बसंती, किस चक्की का आटा खाती हो? है तुम्हारे हाथ और पैर दोनों बड़े करारे हैं। मिलॉर्ड, ये बसंती चौबेपुर वाले जमींदार की शादी में बड़ा जोरदार नाची थी। बड़ी बड़ी कटीली नचनिया है रे। मिलॉर्ड, एक काम करते हैं, कोर्ट बंद कर देते हैं और यहाँ पर नाचना गाना शुरू करवा देते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज प्रोसीड। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? I mean, तुम क्या करती हो बसंती? क्योंकि हम काम तो बहुत सारे कर सकते हैं, पर हम अपनी धन्नो को चलाते हैं। धन्नो को चलाते हैं? धन्नो हमारी घोड़ी का नाम है, हम टांगा चलाते हैं। बसंती, क्या ये सच है कि ये वीरू तुम्हारा पति है? नहीं हुजूर, ये वीरू हमारा पति है ही नहीं। हमारा पति तो वो गबरू गब्बर है। क्या बसंती, ये क्या बकवास कर रही हो? जज साहब, मेरे जैसे पूछ लीजिए, जय तू बोलता क्यों नहीं है? तूने ही तो मौसी के सामने मेरी झूठी तारीफ करके मेरी शादी कराई थी। अरे यार, तू अपनी शादी की बात कर रहा है, मैं अपनी शादी नहीं करवा पाया। पूरी फिल्म में बाजा बजाता रहा और दौड़ता रहा। हाँ तो बसंती, ये बताओ कि तुम ठाकुर बलदेव सिंह को कब से जानती हो? ठाकुर बलदेव? वो ठाकुर नहीं है, वो तो एक नंबर का छिछोरा है, छिछोरा। बसंती, ये क्या बोल रही हो? ठाकुर साहब इज्जतदार आदमी है, रामगढ़ के बहुत ही बड़े आदमी है। यह आप सबकी गलत फहमी है योर ऑनर। ये ठाकुर बलदेव सिंह एक नंबर का छिछोरा बदतमीज आदमी है। और आई एम श्योर कि इसने बसंती के साथ जरूर कोई बदतमीजी की होगी, छेड़खानी की होगी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त शायद ये बात भूल रहे हैं कि ठाकुर बलदेव सिंह के हाथ ही नहीं है तो वो छेड़ेंगे क्या खाक? She is right, विभूति, she is right। रुक जाइए जज साहब। जज साहब, हमें कुछ कहना है जज साहब। एक मिनट मैडम, आप कौन है? आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जज साहब, हमें किसी ने देखा नहीं है, हमें कोई नहीं जानता, हमारे सारे सीन काट दिए गए हैं जज साहब। ओहो, किसने ऐसा जुल्म किया आप पर? एडिटर साहब ने जज साहब। लेकिन आप है कौन? हम इस ठाकुर बलदेव की बीवी हैं साहब। क्या? ये देखिए, इनके नाम का मंगलसूत्र, ये देखिए इतनी बड़ी सी बिंदिया इनके नाम की। इस कमबख्त ने हमसे पीछा छुड़ाने के लिए हाथ कटवाने का नाटक रचा था जज साहब। जब भी हम रोमांटिक होते तो ये हमसे कहता, बेबी हम कैसे रोमांस करेंगे, हमारे तो हाथ ही नहीं है। और रात को बसंती की मौसी के पास जाकर उसके साथ गुलछर्रे उड़ाता है, गुलछर्रे। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ठाकुर बलदेव के तो हाथ ही नहीं है, गब्बर सिंह उसे काट चुका है। आप रुकिए जज साहब, हम अभी बताते हैं जज साहब। रामलाल, लेके आ बल्लू को जरा। अभी लाता हूँ मालकिन। चलो, अरे उठ, चल। बहुत बड़ा तो बात है क्या? ये देखिए जज साहब। देखिए जज साहब। ठाकुर बलदेव सिंह, तूने क्या किया? तूने अदालत को, कानून को धोखा दिया। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शोले की पूरी स्क्रिप्ट बदल दी, शोले को छोले बना दिया, जो आज किसी को हजम नहीं हुए। लेकिन जब तक इस कुर्सी पे मैं बैठा हूं ठाकुर, शोले को कोई छू नहीं सकता। शोले सिर्फ शोले रहेगी, छोले नहीं होगी। अदालत गब्बर सिंह को यह हुक्म देती है कि ठाकुर बलदेव सिंह के हाथ काट दे। ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे।